भारतीय संविधान में मानवता के लिए कोई जगह बची है कि नहीं बची है? ये जो अर्बन नक्सलवाद है पूरी तरह से हावी है अपने भारत में, और गजवाए हिंद की सोच ये लोग रखते हैं। गजवाए हिंद की सोच के तहत जो भी हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो कि जिहाद का पाठ पढ़ा रही हैं, खेला हो रहा है यहाँ पे जिहाद का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो अगर बिहार में चले जाएं तो लालू यादव की जो पार्टी है, उनके जो सपुत्र लोग हैं, वो लोग भी जो है इन जिहादियों और नक्सलवादियों और अर्बन नक्सलवादियों की जो फंडिंग आती है, 2010 में जो विदेशी चंदा कानून बना था, उसके तहत भारत को पूरा बिखार देना, फोड़ देने के नीति से, टुकड़े करने की नीति से, ये पूरा जो है अर्बन नक्सलवाद, चाहे वो हमारे जितने भी अखंड भारत के टुकड़े हुए हैं, 57 मुल्क बने हैं, वही जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो 57 मुल्क बन चुके हैं, वही खाड़ी देशों से पैसा भेजते हैं आज जिहाद के लिए, नक्सलवाद के लिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी का जो इस समय का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या सांसद हो, अखिलुद्दीन यानी कि अखिलेश यादव, ये भी डीप स्टेट का हिस्सा है, जो कि इकोसिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि जिस भी देश को बर्बाद करना है, जिस भी देश को टुकड़े करने हैं, तो वो डीप स्टेट का हिस्सा होता है। ये फंडिंग के तहत ही संभव हो सकता है। अगर विदेशी फंडिंग नहीं होगी तो अराजकता नहीं फैलेगी, और नक्सलवाद नहीं फैलेगा, घुसपैठ नहीं होगा, जिहाद नहीं होगा। और आए दिन आप खुद देख रहे हैं कि कैसे कैसे घटनाएं हो रही हैं। जो राष्ट्रवादी हमारे यहाँ नेता हैं, वो लोग कार्य कर रहे हैं राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज के लिए, जनता के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बातें भी हो रही हैं, लेकिन उसमें ये लोग रोड़ा बन रहे हैं। कैसे देश आगे बढ़ रहा है, कैसे देश विकास कर रहा है। तो वही बात है कि देश के विकास में बाधक जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जातिवादी राजनीतिक पार्टियां हैं, परिवारवाद वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, या वंशवाद वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, या जो मुगल के वंशज है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी देखा जाए तो वो भी मुस्लिम ही थे, या उनके दादाजी तो मुस्लिम थे, सबको पता है। तो वही बात है कि भारत को भारत रहने दीजिए, आप लोग अपनी गंदी राजनीति के कारण देश को बर्बाद न करिए। आप लोगों ने बहुत लूटा है। 1950 के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान को बनाया था, वो संविधान उस समय असली था, और इस समय जो संविधान है हमारे यहाँ, वो असली नहीं है, क्योंकि संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने ये सब चीजें नहीं दिया था। 1950 के बाद और 2014 के पहले इसको पूरा शरीयत में कन्वर्ट कर दिया गया है, चाहे वो हमारी विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो। जो मुगलों ने नहीं किया, जो अंग्रेजों ने नहीं किया, वो काम यहां के दोगले सेकुलर, जिनको बोलते हैं वामपंथी विचारधारा, वो यहां के नेता कर रहे हैं। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, उसके बावजूद भी ये लोग अभी बाज नहीं आ रहे हैं। चाहे वो अखिलुद्दीन हो, चाहे वो पप्पू खान हो, एंटेनो वाइनो का बेटा, या जो है फिरोज खान का पोता, ये सब जो है भारत को पूरी तरीके से जो है टुकड़े टुकड़े करके लूटना पाटना चाह रहे हैं। और ये देखो, सीधी सी बात है, मैकाले की ही देन है। मैकाले ने जो शासन किया था, वह बड़ा सोच समझ के, बहुत समझदार लॉर्ड था वो। लॉर्ड माउंटबेटन तो आखिरी रहे हैं शासक अंग्रेजों के। बाकी जो जनरल डायर थे, चाहे लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन या ये लॉर्ड मैकाले, तो लॉर्ड मैकाले बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने
ये देखा कि कैसे भारत की नस्लों को बर्बाद करना है। भारत के जो भी लीडर्स हैं, भारत के जो भी राष्ट्रवादी हैं, उनका माइंड वॉश कैसे करना है, ब्रेन वॉश कैसे करना है, वो अपने मिशन में सफल रहा और उसने वो काम किया, सफलतापूर्वक किया, जो कि आज देखने को मिल रहा है। रही बात 1858 ईस्वी की, ये लॉर्ड मैकाले की बात करी जाए तो लॉर्ड मैकाले ने 1858 ईस्वी में जो किया, वह कैसे यहां की नस्लों को बर्बाद करना है, कैसे यहां के सनातनी या जो संयुक्त परिवार में या जो हमारा गुरुकुल शिक्षा है या हमारा जो सर्वधर्म सद्भावना की बातें हैं और यहाँ के लोग संगठित है, संयुक्त परिवार है, तो परिवार में कैसे विघटन देना है, जातिवाद में इनको, जैसे वर्ण व्यवस्था थी ना पहले हम लोग यहाँ, तो इन लोगों को कैसे जातिवाद में बांट करके इन लोगों को कैसे तोड़ना है। जैसे एक मुट्ठी होती है ना, एक मुट्ठी को कैसे खोलना है, एक उंगली को खोलेंगे, दो उंगली को खोलेंगे, खोल खोल के, मतलब एकता पहले थी। अब तो भले ही हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे अनेक रहेंगे, एक रहेंगे अनेक रहेंगे, तो इसको पॉलिटिकल नाम दिया जा रहा है, जो कि ये पौराणिक है कि सनातनी पूरा समाज रहा है, संगठित रहा है, और ये जिहादी उन्मादी जो आ चुके हैं अपने भारत में, ये लोग लॉर्ड मैकाले की ही देन है। शिक्षा व्यवस्था पे वार हुआ, चाहे हमारा 1860 ईस्वी जो हमारी जुडिशरी थी, जुडिशरी रिफॉर्म इन लोगों ने किया, कैसे भारत पे शासन करना है, या बात करी जाए तो आईपीसी, सीआरपीसी या पुलिस एक्ट 1861 वाला जो बनाया गया, या शिक्षा प्रणाली जो बनाई गई, ऐसे ही हमारे यहाँ वैदिक आयुर्वेद जो पहले था हमारे यहाँ, उसको एलोपैथ कैसे इन लोगों ने दिया, नस्लों को कैसे बर्बाद करना है, कैसे खराब करना है, ये बहुत माइंडेड था लॉर्ड मैकाले। मैकाले ने जो किया वही देखने को मिल रहा है। तभी हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अंग्रेज चले गए पूर्वज लोग, लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गया। यहाँ के बच्चे जो है, जो हिंदुओं के बच्चे हैं, हिंदुओं के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और ABCD EFGH ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। या बात करी जाए तो वहाँ का पोएम होता है, वहाँ का पोएट्री होता है, या जो भी ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड या कॉन्वेंट स्कूल के जो भी सिलेबस होते हैं, या बात करी जाए अंग्रेजियत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कहा गया ना कि अपने यहाँ जो भी अंग्रेजियत है या शिक्षा प्रणाली है, मैकाले वाली है, और जो कॉन्वेंट स्कूल है, मैंने बारंबार बताया है अपने प्रत्येक वीडियो में कि लॉर्ड मैकाले ने, उसमें कॉन्वेंट का मतलब ये होता है सीधा सीधा लावारिस, और कृष्णाटी के प्रचार प्रसार के लिए या कॉन्वेंट स्कूल खोलने के लिए लावारिस मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अय्याशी चलती है। जो महिलाएं होती हैं वो उपभोग की वस्तु समझी जाती है। तो उपभोग की वस्तु मतलब वो लोग मनोरंजन करते हैं और सेक्स की शिक्षा दी जाती है, और सेक्स की शिक्षा एंजॉयमेंट के कारण जो बच्चे नाजायज पैदा होते हैं, उन बच्चों को वो लोग रोड पे या कहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि लीगल तो होते नहीं है बच्चे, वो नाजायज होते हैं। तो उनको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था
या शिक्षण संस्थान जो खोले गए थे उसको कॉन्वेंट स्कूल बोला जाता है। और यहाँ पर अपने भारत में जो भी लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं बड़ा गर्व फील करते हैं कि मेरा बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो मिशनरी में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो लामाटीनियर में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्व फील करते हैं। वो लोग अपने मिशन में सफल हो गए, यहाँ के लोगों को अंग्रेजी दे गए, अंग्रेजी सिलेबस दे गए, वहाँ के सब कुछ दे गए, लेकिन हम लोगों ने उनको कुछ नहीं दिया। सनातन संस्कृति, हिंदी संस्कृति जो लोग राज कर रहे थे, हाँ सीख के लेके गए, चुरा के लेके गए, यहाँ से कर रहे हैं चुपके चुपके सब कुछ। अभी छठ पूजा हुई थी, देखा था, दिवाली भी मनाई जा रही है। और बात करी जाए अमेरिका के जो इस समय जीत के आए हैं दोबारा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो जीत के आए हैं वो भारत की संस्कृति से ज्यादा प्रेरित है। तो जो इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धिजीवी है, हमारी संस्कृति को पहचानता है। हम लोग किसी को दबाव और जबरदस्ती नहीं करते हैं कि आप हमारे धर्म को अपनाओ। जैसे उनके यहां होता है ना, तलवार के डर पे सलवार उतार देना, या छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता, जालीदार टोपी। यार क्या है ये सब? हमने बारंबार बताया है कि भारत के नेता लोग इन्हीं सब चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं, बाहर नहीं निकलना है। चाहे हमारे वो अखिलेश भाई हो, चाहे हमारा पप्पू भाई हो, चाहे वो हमारा ये लालू का बेटा तेजस्वी हो, चाहे डीएमके बात करी जाए, चाहे शिवसेना बाल ठाकरे जो थे सनातनी कट्टर, उनका बेटा जो उद्धव ठाकरे है, चाहे उद्धव ठाकरे का बेटा, अभी नहीं समझ पा रहे हैं सब। पता नहीं क्या दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया गया है इन नेताओं को, और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मातृभूमि, अपने माता पिता के संस्कारों को भूल गए हैं और विदेशी कल्चर को अपना रहे। सब कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूलों का संस्कार है। अपने यहाँ की बहन बेटियाँ नशे का शिकार हुई हैं इन जिहादियों के साथ, दिनों रात घूम रही हैं। क्या होगा यह भारतीय सनातन संस्कृति का? पूरा जड़ में वार किया था मैकाले ने। भारत की संस्कृति को कैसे तबाह और बर्बाद करना है मैकाले से बेहतर कोई नहीं जानता था। इसीलिए ये लोग अपने माँ बाप को भी गाली देते हैं।